ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, हमारे पिता ब्रह्मा जी को दूसरे ब्रह्मांड से आए हुए सूर्य ने कहा, हे ब्रह्मन, हे नाथ, आप देखें कि जैसा मन का निश्चय होता है उसके अनुसार आगे भासता है। जैसा मन का निश्चय होता है, मन के निश्चय के अनुसार ही सब कुछ भाषित होता है। इसलिए नज़रें बदली तो नज़ारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। आप मन में अच्छा देखने का अभ्यास डालें, आपको अच्छा ही अच्छा नज़र आएगा। आप लोगों के अंदर सद्गुण देखना चालू करें, गुणों को देखना चालू करें, आपको गुण नज़र आएंगे। यदि आप दोष ढूंढने लगेंगे तो चित्त का ये स्वभाव है, हर किसी में दोष ढूंढता है। जैसे चोर छिनार और लंपट ज्ञानी, जस आपन तस दूसर जानी। ये लोग ऐसे हैं, चोर है और चरित्रहीन कोई महिला हो अथवा पुरुष हो, और क्या कहते हैं, ज्ञानवान को लगता है जो हम जानते सभी जानते, कोई खास बात तो है नहीं। ऐसे ही चोर को लगता है कि हमने चोरी करके इकट्ठा किए, लगता है इसने भी किया होगा। चरित्रहीन महिला और पुरुष उसी आंकड़े से दूसरों को भी नापते हैं जिस आंकड़े पर वो बैठे हुए हैं, जो स्तर उन्होंने अपना चित्त का बना रखा है। इसलिए मन का जैसा निश्चय होता है उसके अनुसार ही आगे भाषित होने लगता है। इंदु के जो पुत्र थे, उनकी सृष्टियों के अनुसार देखो, जैसा उनके मन में था वैसे ही उन्हें भाषित हुआ। मन के निश्चय को कोई दूर नहीं कर सकता। हे जगतपते ब्रह्मा, मन ही जगत का करता है, मन ही पुरुष है। जब मन अंतर्यामी आत्मा से सत्तात्मक ब्रह्म से एकीकृत होता है तो ब्रह्म हो जाता, पुरुष बन जाता है। और जब देह से जुड़ता है तो देहाभिमानी जीव बन जाता है। मन ही जगत का करता है। आप देखें, आप अकेले जन्मे थे, आप पढ़े लिखे, आपने विवाह किया, आपने बच्चे पैदा किए, आपने एक दुनिया खड़ी कर दी। ये कहाँ से आई? यदि तुम्हारा मन न चाहता तो ये कभी ना होता, पर आपके मन ने चाहा, जो चाहा वही हुआ। आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होवेगा। इसलिए संतों ने कहा, जीवन कैसा हो, जैसा बना लो वैसा हो। जीवन जैसा आप बनाओगे वैसा ही हो जाएगा। शरीर का किया कोई कार्य नहीं होता जब तक कि मन नहीं सच्चे अर्थों से जुड़ता है। जब मन इंद्रियों और शरीर से जुड़ता है तभी कोई कार्य सच्चे अर्थों में संपन्न होता है, वरना बेमन का किया हुआ आप सभी जानते हैं वो कार्य संपन्न नहीं हो पाता। जो मन में दृढ़ निश्चय होता है वह किसी औषधि से भी उस निश्चय को आप बदल नहीं सकते। ये निश्चय तो आपको स्वयं ही बदलना पड़ेगा। अच्छा है तो आप बना कर के रखें, पकड़ के रखें। जब तक आप नहीं बदलेंगे आपके अच्छे निश्चय को कोई नहीं बदल पाएगा। और यदि आपका गंदा निश्चय है, यदि आप उसे नहीं बदलना चाहते तो चाहे जितना कोई यत्न करे नहीं बदलेगा। जिस दिन आप छोड़ने का मन बनाएंगे छूट जाएगा। इसलिए सठ सुधरे सत संगत पाई। दुष्ट लोग भी अच्छे लोगों की संगत पाकर सुधर जाते हैं, परंतु कब? जब चाहते हैं कि मेरा सुधार हो जाए तो हो जाता है। मन के निश्चय को कोई औषधि दूर नहीं कर सकती। जैसे शराब पीने वालों के लिए बहुत सारे लोग दुकान लगाए हैं कि भाई हम तुम्हारी शराब छुटा देंगे, हम तुम्हारा नशा छुड़ा देंगे। बहुत यत्न करते हैं, कोई 100 में एक आध कामयाब हो गया, क्योंकि ये औषधि से नहीं छूटेगी। ये तो तुम्हारे मन का संकल्प है।
नशा में इतना मन डमाडोल हो गया, इतना कमज़ोर हो गया कि देखते ही आप गिर जाते हैं। लगता है आज पी लेते कल नहीं पिएंगे, कल आता है कल को भी छोड़ने का यत्न करते हैं, पर देखते हैं तो फिर गिर जाते हैं। ऐसे ही गिर जाते हैं। इरादा बदल लिया कि अब कभी नहीं पिएंगे, परंतु आसमान में उड़ने वाला चील बहुत ऊंचा उड़ता है, पर ज़मीन पर मांस देखता है तो नीचे उतर आता है। बहुत ऊंचे उड़ने से कुछ नहीं होता। जब तक कि दृढ़ निश्चय नहीं किया, आपके दुर्गुण नहीं छूट सकते। आप निश्चय करें कि हम नहीं खाएंगे नहीं पिएंगे, तो नहीं खाएंगे ना पिएंगे, आपका ये बात क्लियर हो जाएगी। ऐसे ही कहा, जैसे मणि में प्रतिबिंब मणि के उठाए बिना दूर नहीं होता, तैसे ही मन का भी किसी और, ये जो निश्चय है किसी और के द्वारा निवृत्त नहीं होता है। लाख यत्न करती हैं बेचारी माताएं कि ये पीना बंद कर दे, सब परिवार चौपट हुआ जा रहा है। रोज क्लेश घर में करता है, नौकरी जाता है ऑफिस में भी, महीने में 2-4 गैर हाजिरी करता है, हर जगह उपद्रव, और वो भी कहता है कसम खा के अब कल से ऐसा नहीं करेंगे, फिर वही करता है, क्योंकि मन में जो निश्चय नहीं बदल पा रहा है। मन ही ये मन का निश्चय किसी से दूर नहीं होता। जब मन ही उल्टे, जब मन ही उस संकल्प को त्यागे और दृढ़ होवे कि मैंने ये ऐसा काम नहीं करना, गलत तो नहीं करेंगे आप। इसी से कहा है, अनेक सृष्टि के भ्रम चित्त में भरे पड़े हैं। आपके में भी भरे पड़े हैं, हमारे आपके में सब में भरे पड़े हैं। किसी का किसी के प्रति राग द्वेष है, ये भ्रम एक है। उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, ना मालूम कितने आरोप लिए बैठे हैं। पर सच्चाई ये है कि कर्मों का खेल है, जो जस करे सो तस फल छाका। इस संसार में कोई किसी पर कुछ उपकार या वो नहीं करता, अपने किए कराए कर्मों को ही भोगने के लिए जीव आता है। इसलिए कोई नहीं काऊ कर सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। ये सब अपने कर्मों का ही नतीजा है, ऐसा समझना चाहिए। वो सूर्य कहते हैं कि अनेक सृष्टि के ब्रह्म चित्त में स्थित है। इससे हे ब्रह्मा जी, आप ये मत सोचो कि ये सृष्टियाँ बन गई हैं तो मैं क्यों बनाऊं। ये सृष्टियाँ बाह्य भूताकाश में दिखती भी नहीं हैं। ये चिदाकाश के आश्रय से 10 ब्रह्मांड फुर रहे हैं, जिनको आपने ध्यान से देखा है। पर आप इस अनंत चिदाकाश में ऐसी अनंत सृष्टियां हैं, आप भी अपनी सृष्टि रचो। परंतु आपकी सृष्टि तो भूताकाश में बननी है, जिसमें भूत प्राणी रहते हैं। उनकी सृष्टि चित्ताकाश में थी, चित्त वाले आकाश में थी, मन में थी। सीधा सीधा कहो, जैसे स्वप्न वाली सृष्टि होती है, ऐसे ही वो सृष्टि थी। हे ब्रह्मन, आप भी चिदाकाश में सृष्टि रचना करो। हे नाथ, हे ब्रह्मन, आपको क्या बताना, आप सब जानते हैं, फिर भी कहता हूँ। 3 आकाश होते हैं। एक तो वो आकाश जिसमें संपूर्ण भूत प्राणी रहते हैं, उसको भूताकाश कहा जाता है, और दूसरा चित्ताकाश कहा जाता है। चित्त का आकाश, चित्त की खाली जगह, जिसमें स्वप्न वाली सृष्टि रहती है। ये स्वप्न वाला तुम्हारा जो जगत है, ये तुम्हारे मन में दिखता है, और मन जब जाग जाता है तो वो सृष्टि खत्म हो जाती है। अर्ध सुषुप्त अवस्था में ये मन ही भोक्ता और भोग दोनों बन जाता है। साक्षी आत्मा की सत्ता वहाँ पहले से ही विद्यमान है। उस सत्ता से सत्तावान होकर के मानसिक जो मैं मेरा तू तेरा आपके दिलो दिमाग में भरा पड़ा है, वही जगत के रूप में होकर के दिखने लगता है। इसलिए वो सृष्टि चित्ताकाश की सृष्टि कही जाती है। और तीसरा 3 आकाश है ना, एक तो भूताकाश जिसमें भूत प्राणी रहते हैं, दूसरा चित्ताकाश जिसमें स्वप्न वाला जगत रहता है, और तीसरा चिदाकाश है।
ये चैतन्याकाश, चैतन्याकाश, चैतन्य या अथवा कहो चिदाकाश, अथवा कहो आत्मसत्ता ही चिदाकाश है, चैतन्याकाश है। इस चैतन्याकाश के आश्रय में चित्ताकाश फुरता है और चित्ताकाश के आश्रय में भूताकाश फुरता है। तो चित्ताकाश चिदाकाश के आश्रय में है, भूताकाश चित्ताकाश के आश्रय में है और चिदाकाश के आश्रय से प्रकाशित होता है। हाँ, ये भूताकाश किस में स्थित है? चित्ताकाश में। सीधा सीधा समझो, ये भूताकाश तुम्हारे मन में स्थित है, मन आत्मा में स्थित है। भूताकाश चित्ताकाश में ये दोनों चिदाकाश के आश्रय से रहते हैं। कौन कौन? भूताकाश और चित्ताकाश, ये चिदाकाश के आश्रय में रहते हैं। सरल आप भाषा में इसको ऐसे कहें, जिसमें संपूर्ण भूत प्राणी रहते हैं। ये भूतों वाला आकाश तुम्हारे मन रूप आकाश में रहता है। मन रूप आकाश और संपूर्ण भूत प्राणियों वाला ये आकाश चैतन्य सत्ता आत्मा में रहता है। इसलिए चिदाकाश के आश्रय से ये सब प्रकाशित है। इससे चिदाकाश के आश्रय जितनी आपकी इच्छा हो उतनी सृष्टि संरचना आप भी कर लीजिए। आप जो ये कहते हैं कि जब 10 ब्रह्मांड रच ही गए तो मैं सृष्टि क्यों बनाऊं, ऐसा मत सोचो भगवान। आप भी सृष्टि बनाओ। आपकी सृष्टि से उस सृष्टि का क्या लेना देना? वो चिदाकाश में, चिदाकाश अनादि और अनंत है, उसमें आप भी बनाओ। जैसे लहर तरंगों की सृष्टि समुद्र के किसी कोने में है ही है, परंतु समुद्र तो अनंत है, जहाँ मर्जी हो वहाँ लहरें बना लो। ऐसे ही सूर्य ने कहा, अरे ये चैतन्याकाश अनादि और अनंत है। हे ब्रह्मन, आप ऐसा मत सोचो कि मैं सृष्टि क्यों बनाऊं। आप भी सृष्टि संरचना करो। चिदाकाश के आश्रय से जो सृष्टि फुरेगी वो आपकी भूताकाश में अभिव्यक्त होवेगी। चित्ताकाश से, हाँ, चिदाकाश में जो आप संकल्प सृष्टि का करेंगे वो चित्ताकाश से होता हुआ भूताकाश में तुम्हारी सृष्टि दिखेगी। वो सारी सृष्टियाँ और ये सृष्टि में बहुत बड़ा अंतर है। वो सृष्टि तो कभी दिखेगी ही नहीं आप लोगों को, ना आप लोगों की बनाई हुई सृष्टि में। जैसे सपने का जगत जागे हुए को नहीं दिखता, ऐसे ही तुम्हारा बनाया हुआ जगत और जगत के भूत प्राणी उस सृष्टि को जान ना सकेंगे। वो भी चिदाकाश के आश्रय में, तुम्हारी भी चिदाकाश के आश्रय में होवेगी, पर आपकी भूताकाश में अभिव्यक्त होवेगी, उनकी चित्ताकाश में अभिव्यक्त हो रही है। इससे चिदाकाश के आश्रय में जितनी आपकी इच्छा हो उतनी सृष्टि आप भी रच लीजिए। और आज इतना ही, आगे का प्रसंग आप आगे वाले एपिसोड में सुनेंगे।